दोस्तों पाकिस्तान अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसके बारे में आप शौक हो जाओगे सुन के कि वो यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइल को तैयार कर रहा है चाइना के साथ में मिलकर। दरअसल उन्होंने ऐसा इस वजह से सोचा कि जब उन्होंने देखा कि भैया यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, उनका जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसके ऊपर मतलब पानी फेरने का काम किया यूएस ने, तो उसके बाद में इनको समझ में आया कि यार यूएस तो किसी का भी नहीं है, यूएस शायद आने वाले वक्त में हमको ही टारगेट बना ले। मतलब उनका सिंपल सा फंडा है कि भैया जहां हमें फायदा होगा हम वहीं पे रहने वाले। यूक्रेन का इतने टाइम से साथ दे रहे थे लेकिन बीच वॉर के अंदर ही यूक्रेन का साथ देना बंद कर दिया। जैसे ही आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वो जो फाइट हुई थी उसके बाद में मतलब साफ साफ कह दिया कि भैया हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हमें इतने बिलियन यूएस डॉलर का आपका नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो दोगे तो ठीक है वरना जाओ तुम खुद लड़ लो अपनी ये वॉर। तो मतलब इस तरीके की बात हो गई। अब यही सेम चीज़ पाकिस्तान को भी लगता है कि यार आने वाले वक्त में शायद ऐसा हो सकता है कि यूएस हमारा साथ ना दे, तो यूएस के अंदर एक डर बना रहना चाहिए क्योंकि इस तरीके का अटैक यूएस हम पे भी तो कर सकता है। अगर वो अपना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ईरान में भेज सकता है तो पड़ोसी तो हम भी हैं ईरान के, वो हमारे तक भी भेज सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए अब वो एक डर बिठाना चाहता है यूएस के अंदर। क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया का देखो आप, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास में इस तरीके की मिसाइलें डेवलप हो चुकी थी जो कि यूएस तक ही क्या वो तो हर जगह पूरी दुनिया कवर कर ले उन्होंने ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें बना के रखी हुई हैं जिसकी वजह से यूएस ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया लेकिन ईरान के ऊपर किया जो कि अभी बना रहा है न्यूक्लियर। तो भैया पाकिस्तान अब चाइना के साथ मिलके ICBM बना रहे हैं यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और अभी तो पाकिस्तान के पास में जो मिसाइलें हैं वो तो खैर इंडिया को ही टारगेट करने वाली हैं क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ इंडिया को ही हमें टारगेट करना है, इंडिया को ही हमें न्यूक्लियर वेपन दिखाने की, देखो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन यूएस भी अगर आने वाले वक्त में हम पर हैकड़ी जमा देगा इसी तरीके से जैसे कि उन्होंने ईरान के साथ में कर दिया तो हम क्या बिगाड़ लेंगे यूएस का। तो उसके लिए ये तैयारी कर रहा है कि हमें भी एक इस तरीके की मिसाइल बनानी है जो कि यूएस तक पहुँच पाए और उनको भी एक थ्रेट दे पाए कि अगर आपने हमारे साथ में कुछ गुस्ताखी की तो हम भी आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार सकते हैं। दोस्तों एक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रही थी, खासतौर पे वो रील और कई सारे लोग जो शॉर्ट बना रहे थे बता रहे थे लोगों को कि भैया 2 व्हीलर के ऊपर भी टोल टैक्स लगने वाला है 15 जुलाई के बाद से। जिसके बाद में कई सारे लोगों के दिलों में थोड़ी सी धक धक हुई, मेरे दिल में भी हो गई कि भैया यार घूमने फिरने जाते हैं टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, टोल टैक्स में साइड से निकल जाते हैं हम तो बिना दिए और रुकना भी नहीं पड़ता। कार वालों को तो फिर भी रुकना पड़ता है टोल टैक्स देने के लिए, फास्टैग के चक्कर में भी चलो वो रुकते हैं, उसमें भी लाइन लग जाती है लेकिन हम आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये खबर सुनी तो भैया ऐसा लगा यार ये तो अब रुकना पड़ेगा। मतलब चलो 15-20 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं है देने के लिए, लेकिन वो जो लाइन लगती है ना वहाँ पे वो दिक्कत लगती है कि यार वहाँ पे लाइन लगनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, फिर दे के निकलना पड़ेगा। तो भैया इस तरीके की जो न्यूज़ आ रही थी उसके बाद में खुद नितिन गडकरी जी को सामने आना पड़ गया सोशल मीडिया पे, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ना कोई ऐसा प्रपोजल बनाया गया है जिसमें 2 व्हीलर के ऊपर भी टोल टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, उनको भी फास्टैग लगवाने की जरूरत पड़ेगी अपनी बाइक के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूज़ बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो भैया सोशल मीडिया के ऊपर आजकल लोग बस अपनी रील को वायरल करने के लिए कुछ भी न्यूज़ निकाल देते हैं और उसके बाद में भैया हम जैसे लोग फिर पढ़ते हैं, शौक हो जाते हैं और फिर उसको शेयर करने लग जाते हैं और उसके बाद में वो इस तरीके से मास शेयर हो जाती है कि वो एक न्यूज़ बन जाती है और लोग हैरान हो जाते हैं यार ये तो बुरा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। जहाँ घूमने जाना है जाओ बाइक से, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा पूरी कंट्री के अंदर। और मजाक की बात पता है क्या है, इन रील्स को देखने के बाद में जो नेशनल टीवी वाले हैं मतलब जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं भैया उन्होंने भी कवर कर दिया इस न्यूज़। अब 2 व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। तो पहले तो बताया कि अब टोल टैक्स देना पड़ेगा 2 व्हीलर वालों को और उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद जब नितिन गडकरी जी ने एक बात क्लियर करी तो उसके बाद में फिर इनकी न्यूज़ आती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 व्हीलर्स को NHAI के टोल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, नहीं देना पड़ेगा, ये न्यूज़ झूठी है, हमने गलत बताया था। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं पर कोई बंदा गिर जाता है तो उनको मतलब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप एक CT स्कैन करवा लो ब्रेन का। ये भी हो सकता है कि कहीं ब्रेन इंजरी ना हो गई हो, जिसमें लोग पैसे वैसे खर्च करते हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर एक नया ब्लड टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है जो कि 18 मिनट के अंदर ब्रेन इंजरी को डिटेक्ट कर सकता है कि ब्रेन इंजरी हुई है या नहीं हुई है। ये माइनर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो होती है उनको कवर करने के लिए टेस्ट आया है जो कि 18 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देगा, जिससे कि लोगों को मतलब
सिटी स्कैन नहीं करवाना पड़ेगा, जो कि 40% तक रिड्यूस कर देगा इन सिटी स्कैन के पैसों को। कि मतलब ये जो सिटी स्कैन करवाना पड़ता है, जाना पड़ता है, जगह जगह खड़ा होना पड़ता है, तो वो नहीं करवाना पड़ेगा। सिंपली आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होगा, उससे भी पता लग सकता है कि ब्रेन इंजरी हुई है या फिर नहीं हुई है। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आ चुका है, उन लोगों के काम का बड़ा है जिनके पास में कई सारे मैसेज आ जाते हैं और दिन के मतलब इतने सारे मैसेज भर जाते हैं, जो कि मतलब कई सारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं, मतलब जिनको कई सारे मैसेज का रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं होता। तो उन मैसेजेस को अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो उसके लिए मेटा एआई आ चुका है, जो कि प्राइवेटली आपके मैसेज को समराइज कर देगा, जिससे कि भैया व्हाट्सएप को भी मालूम नहीं होगा कि आपके मैसेज के अंदर क्या था। मतलब कई सारे लोग सोचेंगे यार मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी इससे, तो व्हाट्सएप वालों को मालूम चल जाएगा कि भैया क्या क्या मैसेज लिखे हैं। तो ये दरअसल यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपके वो मैसेजेस प्राइवेट ही रहने वाले हैं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उसकी एक समरी ज़रूर बन जाएगी, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि भैया जो भी कथा लिखी है, जिसने भी लिखी है, वो शॉर्ट में मालूम चल जाएगी कि क्या है इसका सार। दोस्तों चाइना की बहुत सारी कंपनियां ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए एक ऐसा मेजर स्टेप ले चुकी है, जो कि शायद वो पहले कभी ना लेते, लेकिन अब वो ले रहे हैं। दरअसल वो वियतनाम, मलेशिया, इन जैसी कंट्रीज के ऊपर अब बैट कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया जो कॉस्ट है वो कम रहे, लेकिन यूएस के टैरिफ की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनको उनके बिजनेस में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कंपनीज को उन कंट्रीज के साथ में जिनके साथ में यूएस का ट्रेड डील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कुछ भी ऐसी ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, मतलब स्टेबल है सब कुछ मामला। तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, जिसकी वजह से कई सारी चाइनीज़ कंपनियों को तो अब प्लान मिल चुका है कि अब क्या करना है यूएस के ट्रेड वॉर से बचने के लिए। दोस्तों 2013 से लेकर अब तक शी जिनपिंग ने एक भी ब्रिक्स समिट को मिस नहीं किया था। तो टोटल करीबन अगर 7 और 5 12 साल हो गए, मतलब 12 साल से लगातार शी जिनपिंग जा रहे थे ब्रिक्स समिट के अंदर। लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया है ब्रिक्स समिट के अंदर जाने से, जो कि ब्राज़ील के अंदर हो रहा है, जो कि 17वां ब्रिक्स समिट है। उसके अंदर इन्होंने इस वजह से जाने से मना कर दिया है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं पीएम मोदी का रुतबा ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है, क्योंकि पीएम मोदी को ब्राज़ील के अंदर स्टेट डिनर के लिए पर्सनली इनवाइट किया गया है, लेकिन शी जिनपिंग को इनवाइट नहीं किया गया है। तो वो इस वजह से अपने दूसरे पॉलिटिशियंस को भेज रहे हैं, जो कि प्राइमरली की यांग नाम से है उनका नाम, वो आ रहे हैं बजाय शी जिनपिंग के। क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि कहीं पे शादी होती है, आपने सारे पड़ोसियों को बुला लिया, एक पड़ोसी को नहीं बुलाया, और बिल्कुल एंड में आप उसको कह रहे हो कि आ जाइए भाई, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह ये आ जाएगा, कोई आ जाए, बच्चा भेज दूंगा मैं, वो खा लेगा। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो, एक 34 ईयर ओल्ड आईटी प्रोफेशनल बना रही है। दरअसल वो अपनी किया सोनेट की गाड़ी चला रही है रेलवे ट्रैक के ऊपर, नियर हैदराबाद, शंकरपाली नाम के एक इलाका है, उसके आसपास में ये इस तरीके की हरकत कर रही है, जिसकी वजह से ट्रेन को रुकना पड़ गया। मतलब ट्रेन वाले ने अपनी समझदारी दिखाई, उसने अपनी ट्रेन रोकी और करीबन 3 किलोमीटर तक ये तो कार अपनी गाड़ी दौड़ा रही थी और शायद रील बना रही थी या क्या कर रही थी, लेकिन 30 मिनट तक इन्होंने रेलवे की सर्विस को रोकी, जिसके बाद में रेलवे स्टाफ, पुलिस वाले, कई सारे लोग आए इनको रोकने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुकी। अब यहाँ पर इनका नाम सामने आ रहा है कि इनका नाम रविका सोनी है, जिनको अब पुलिस कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। ये रील बना रही थी दरअसल अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर चलाते हुए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जॉब इनकी छूट चुकी थी, जिसकी वजह से पता नहीं ये क्या कर रही थी, रील बना के देख रही थी। तो कई सारे लोगों का मानना है कि वो दिमाग से थोड़ी सी मतलब कुछ मेंटल इशू है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकत कर रही थी। और बाकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन ये मतलब जॉब छूटने की वजह से शायद मेंटल टेंशन थी या पता नहीं क्या था, लेकिन इन्होंने हाँ कई सारे लोगों की जान को रिस्क में डाल दिया था और खुद की भी जान। दोस्तों एक वीडियो सामने आ रही है इंडिगो के प्लेन की, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि एक पैसेंजर ने लाइफ जैकेट ही चुरा ली और उसके बाद में उसको बैग में रखे हुए था, जिसको एक दूसरे पैसेंजर ने देख लिया होगा और उसने वीडियो बनाई उसकी बाकायदा कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, इस तरीके की चोरी तुम कर रहे हो। जिसके बाद में उसकी जिप खोली जाती है बैग की और देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके अंदर से वही लाइफ जैकेट निकलती है जो कि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इसने छुपके से अपने बैग में रख ली है। अब यहाँ पर होता है क्या है
है कि भैया इंडिगो के प्लेन की टिकट इतनी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है ना कि पहले तो ये लोग इंडियन रेलवे के मग्गे चुराते थे, बाथरूम में जाके बल्ब चुराते थे, कभी कभार पंखे भी चुरा लेते थे अगर मौका लग जाए, पूरी ट्रेन ही खाली हो। तो इस तरीके की हरकत करते करते अब इनको टिकट इतनी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है इंडिगो की कि भैया 3-4 हज़ार रुपये में भी ट्रैवल हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें ये वहाँ जाके करते हैं। अब कई सारे लोग कहेंगे नहीं वो चुरा नहीं रहा था, एक्चुअली में वो लाइफ जैकेट संभाल के रख रहा था अपने बैग में कि भैया कहीं इमरजेंसी आएगी तो जिप खोलूंगा, निकालूंगा, पन्नी फाड़ूंगा, पहनूंगा और अपनी जान बचाऊंगा। बैग ओपन कीजिए। आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये, तो कहाँ ले जा रहे हो? क्यों चुरा रहे हो? किसी के सेफ्टी के लिए आप उसको चुरा करके बैग में डाल रहे हो। दोस्तों इटली के रहने वाले एंड्रिया मराजी ने एक ऐसी कार बना दी है जो कि वर्ल्ड थिनेस्ट कार है। दरअसल ये फिएट पांडा है जिसको काट कूट के पता नहीं इन्होंने किस तरीके से शॉर्ट किया होगा और इंजन का क्या किया होगा। इंजन में भी इसके अंदर किसी स्कूटी या बाइक का लगा दिया होगा। तो ये कार सिर्फ 50 सेंटीमीटर वाइड ही है और ये डबल सीट वाली कार है, मतलब इसके पीछे भी बंदा बैठ सकता है, आगे भी बंदा बैठ सकता है। लेकिन ये आप ये मत समझना कि ये प्रैक्टिकल कार है, ये कोई बंदा मतलब आने वाले वक्त में लॉन्च हो जाएगी कहीं पे ना, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाई गई थी। ये कार दरअसल एक रैली थी उसके अंदर फीचर करने के लिए लाई गई थी, जहाँ पर रोड पे चलते हुए देखी लोगों ने। बट आई थिंक मेरे को तो बस एक चीज़ देखनी थी कि जिस स्पीड में चला रहा है ना उस स्पीड में एक बार जिगजैग करके दिखा देता, मन खुश हो जाता, या फिर 40 की स्पीड में मोड़ता हुआ दिखाता अपनी गाड़ी को, क्योंकि इतनी पतली कार है कि कहीं भी लुढ़क जाएगी। बाइक तो फिर भी संभल जाती है, चलो हम स्पीड में मोड़ देते हैं, कर्व कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं जैसे भी बाइक स्कूटी जो भी करते हैं, लेकिन ये कार वैसे कैसे करेगी वो देखना था बस।